जय माता की आप सभी को। और आज मैं आपको वीडियो बना रही हूँ जो आप कह रहे थे कि मंत्र जाप करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मंत्र जाप बेनिफिट्स है ना, तो वो मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं आपको हमेशा ही ये सलाह देती हूँ कि जब भी आप जाप करने बैठे, मंत्र जाप करने बैठे, तो कम से कम 1 आवर तो आप बैठे ही बैठे, ठीक है, और अधिक से अधिक 2 घंटा। तो इसके बेनिफिट आपको देखो क्या है। जैसे मतलब बेनिफिट्स इसके ये है कि जैसे जैसे आपका जाप का टाइमिंग बढ़ती जाती है ना, तो आपके शरीर में भी ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे 25 मिनट के बाद ऊर्जा उद्गामी होनी शुरू होती है, वो भी उनके जो निरंतर जाप करते हैं, जैसे कि हम लोग है ना निरंतर जाप करते हैं। और जो आप होते हैं जैसे कम, जो रोज़ नहीं करते, अब नए नए शुरू हुए हैं, उनको तो कम से कम आधे घंटे के बाद ऊर्जा बननी शुरू होती है। इससे आपका एक तो ऑरा मजबूत होता है। जैसे ऑरा क्या होता है, देखा है आपने, देवी देवताओं के पीछे चक्कर सा घूम रहा होता है, वो सभी मनुष्यों के अंदर भी वो ऑरा होता है, ठीक है। और वो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी जो बाहर की नेगेटिविटी होती है या अपने आप हो जाती है, या आपको कोई नेगेटिविटी करता है ना, ट्रांसफ़र करता है, तो वो भी आपके ऊपर असरदार नहीं होती है, उसका असर नहीं होता है, बैक उन्हीं पर ही वापस होती है जो 2 घंटे जाप करते हैं। ये आधे घंटे 15 मिनट वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, जो इतनी कम टाइम में पूजा करते हैं, जो फिर हमें कहते हैं कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जितना टाइम आप एक बार लगाए उतना ही हर बार लगाए, क्योंकि टाइमिंग आपकी डे बाय डे बढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों की बढ़ने के बजाय नीचे आती है, नीचे नहीं आनी चाहिए। जितना अधिक टाइम आपको होता रहेगा, आप शून्य की अवस्था में जाएंगे। शून्य की अवस्था में आपका नीचे लेग से वाला पोर्शन है जो वो शून्य होना शुरू हो जाता है, मतलब सुन्न भी होना लग जाता है। सुन्न मतलब कि फीलिंग्स ही नहीं होती। तो जैसे देखिए, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब आप किसी मोटर से पानी भी भर रहे हैं ना, तो वो भी एक बार टाइम लेता है, एकदम से नहीं होता कि हाँ आपने बड़ी टंकी में पानी पहुंचाना है तो आपको मोटर का प्रेशर का यूज़ करना होता है। तो वैसे ही आपको गुरु का सहारा लेना चाहिए। आपको गुरु मंत्र कोई दिया हो, या फिर आपको नहीं भी गुरु मंत्र है, आप एक मंत्र ले लीजिए, जैसे राम जी का, कृष्ण जी का, ओम नमः शिवाय ले लिया, लेकिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने चक्रों को बिल्कुल सीधा करके बैठे। आपको उसी पोस्चर में बैठना है 2 घंटे तक, ठीक है। 2 घंटे तक बैठना है। आपने उसमें ये नहीं देखना कि हमें क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या आएगा तो तब जब आप ढूंढेंगे। आप ढूंढते नहीं हो, आप 15-20 मिनट बाद ये कहने लग जाते हो कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। देखिए, जिस तरह आप खाना खाते हो हर रोज, ठीक है, और आप खाना खाते, आपको पता है कि आपने खाना जो खाया है उसका आपकी बॉडी में क्या क्या बना, ब्लड बना कि पानी बना कि पॉइजन बना, नहीं पता है ना आपको, बिल्कुल पता नहीं है कि वो अंदर से कवर है, वो क्या मशीनरी कर रही है, क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा। आप खा रहे हो, आपको भूख लगी, खा रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम हेल्दी हो जाएंगे, खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे वीक हो जाएंगे, बस इतनी नॉलेज है ना। ये नहीं पता ना कि वो अंदर जा कर के क्या कर रहा है। तो आपको जाप का भी पता नहीं है वो अंदर जा कर के क्या कुछ कर रहा है, कितनी आपकी क्लींजिंग कर रहा है, कितना आपको बेनिफिट दे रहा है, और कितना आगे आपको वो उससे बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि आपको खाने का नहीं पता होता है कि ये चीज़ हम खा रहे हैं और ये हमको कब नुकसान देगी, कब क्या कर देगी, हमारा क्या डैमेज कर देगी, आपको बिल्कुल नहीं पता है। जब आप कभी टेस्ट करवाते हो तभी पता चलता है कि आपको शुगर हो गई है, बीपी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आप डस्टबिन की तरह खाते रहते हैं, ठीक है। फिर जब आप प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, तो फिर वो आपका ठीक होता है, ठीक है। तो वही सब मेरा बताने का ये तात्पर्य है आपको कुल मिला करके कि जो आप लोग क्वेश्चन ये पुट करते हो मुझसे कि कितनी देर जाप करना, मतलब वैसे तो मेरा मानना तो ये है कि भक्ति की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको अगर डंडे के जोर पर पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो मेरा मानना तो ये है कि आपको जाप 2 घंटे करना है।
उसमें आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को आपने नहीं सोचना है, मिलना अपने आप मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब कि लेकर के नहीं चलना, ठीक है। और बाकी हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि एक फिर आपकी जो चक्कर है, मूलाधार चक्कर, वो एक्टिवेट होएगा, वहाँ से ऊर्जा आपकी चढ़नी शुरू होती है, आपके सहस्त्रार चक्कर तक जाती है, जहाँ ब्रह्म कमल है, जिसको ब्रह्मदल कहते हैं, ब्रह्म कमल कहते हैं, वो खिलता है। वो खिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, शक्तियाँ से आपका संपर्क होएगा और आप शक्तियों को रूबरू देख सकते हैं। आपको दूसरे को जानने का और उससे बात करने का आपको पता लगेगा। आपके सामने कोई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये आपको अंदेशा होगा। आप पहचान जाओगे कि ये आपको सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और आप हर व्यक्ति का मतलब कि मन पढ़ सकते हो और आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आप जो बोलोगे वो होगा। तभी मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आपने साधना उठाई हो, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को बोलना नहीं है। लोग कहते हैं ना आजकल कि हाँ माता आ गई, ये आ गया, वो आ गया। अच्छा, श्राप आजकल कहाँ लगते हैं? लगते हैं भैया, लगते हैं। जैसे दुआ लगती है वैसे वो भी लगते हैं, बद्दुआ भी लगती है। अगर आपको कोई बद्दुआ देता है वो भी लगती है, फलती है, सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कलयुग आ गया है तो कलयुग में माता कहाँ से आ जाएगी, कलयुग में श्राप कहाँ से लग जाएंगे। लगते हैं। हम रूबरू इस चीज़ को देख रहे हैं। हर रोज़ लोगों को हील करते हैं, हर रोज़ लोगों की नई से नई समस्या सुनते हैं। मेरा हमेशा यही मानना होता है कि मैं जो भी मेरे पास आए ना, पहले मैं उनसे यही पूछती हूँ, आप भक्ति करते हो? कितनी करते हो? नहीं करते हो? कैसे करते हो? कैसे नहीं करते हो? तो मेरी यही रहता है कि मैं आपको भक्ति से जोड़ूं। मेरा मन ये रहता है कि मैं आप लोगों को मतलब ऐसे दर दर भटकता नहीं चाहती मैं लोगों को कि भाई ऐसे जाए, है ना। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आप लोगों को भक्ति भाव और जाप से जोड़ूं, है ना। तो बस मेरा यही सलाह है आप लोगों के लिए कि जाप की एक तो कोई लिमिट ना देखें। और मैं इतना भी कहती हूँ, अगर आपके पास समय नहीं है ना, मेरा तो देखो होता है कि आप ईश्वर के टाइम पर ही जाप करें, ठीक है। मेरा जो मानना है, जो भगवान का सुबह शाम की पूजा होती है वो उनके टाइम की करें। अगर नहीं भी है ना, आप अपना सारा काम निपटा करके करें। संध्या पूजा आप सारा काम निपटा के कर लीजिए। अगर आपके पास समय है, आप 10 बजे के बाद कर लीजिए, 11 बजे के बाद कर लीजिए। अपना पूरा खाना वाना बना, आपके ना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि अभी मैंने बच्चों को खाना देना है, मेरे हस्बैंड आने हैं, मैंने खाना बनाना है। अगर आप इस अवस्था में बैठे पूजा करोगे ना, तो फिर आप कभी मेडिटेशन नहीं कर सकते, कभी आप अपने चक्रों को ऊर्जावान नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा आप सभी को यही था कि जाप के लिए आप कोई लिमिट नहीं देखेंगे और मंत्र एक ही रखें। भले ही आपको, मैंने भी मंत्र आप लोगों को कई दिए हुए हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना मंत्र एक ही रखिए और अपने ही एक इष्ट का रखिए, जो आपको प्रिय है आप उसी का रखिए। मेरे कहे मुताबिक ना चलिए। जिस पे आपका मन रीझता है उस पे करिए, जिसका मन जिस पे रीझता है उस पे करिए। किसी का बाबा पे रिश्ता है, किसी का कान्हा जी पे रिश्ता है, किसी का माता रानी पे रिश्ता है, जिसका जिस पे रिश्ता है उस पे करिए, ठीक है। तो खासकर इस कलयुग के दौर में अगर आप सच झूठ पहचान जाए, चेहरे पढ़ना सीख जाए, किसी की आत्मा पढ़नी सीख जाए और आपको इंसान झूठ बोल रहा है और आपकी आत्मा को सता रहा है या आपको दुख पहुंचाने की हर चेष्टा कर रहा है, वो चीज़ आपको पता लग जाए तो आपको दुख लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो दुख मुझे दिया जा रहा है ये किसी की सोची समझी साजिश है। तो वो दुख आपको लगता नहीं है। उस दुख को सहन करने की भी शक्ति होती है और आपके माइंड में भी आ जाता है कि ये मतलब किन क्रियाओं के द्वारा हमें दुख दिया जा रहा है, तो वो इंसान दुखी भी कम होता है, ठीक है। तो मैं अगली अपना टॉपिक लेकर के आऊँगी और आप लोगों को और सलाह दूंगी, है ना। बाकी आपकी आंखों का तेज बढ़ता है। कई बार आपने देखा है ना, जैसे नेगेटिव शक्ति होती है, हम कहते हैं आंखों में देख भाई, है ना, आंखों में देख। आंखों से आप फ्लो करते हो ऊर्जा उनके पर और वो आप
आंखों के जरिए ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको उसकी निगाह में, है ना। तभी तो कई बार लोग कहते हैं कि हाँ सामने आए तो आंखों में आंखें डाल करके इसका वो कर देंगे, है ना। पर ये चलता उन पर ही है जिन पे नेगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है ना, तो देखना कहीं अपनी आंखों में डाल के अपनी आंखों में ही आपका क्या कुछ करे, है ना। तो डरें, साधकों से ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए और अपनी क्रियाएं आप अपने पास रखें। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। मैं अगले टॉपिक के साथ ज़रूर आऊँगी, अवश्य आऊँगी, और जय माता की।